सोशल मीडिया वो मीटा है या फेसबुक है या टिकटॉक भी गालिबन उसके अंदर शामिल होगा। जो यहाँ से रेवेन्यू कमा रहे हैं, जो यहाँ से पाकिस्तानियों से जो है वो पैसे लेते हैं, उनके ब्लू टिक के पैसे, कभी एड्स के पैसे, कभी किसी के पैसे, लेकिन वो कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कहीं भी किसी एग्रीमेंट में नहीं है। और जिसको आज चीज़ से साहिबा ने ब्लैक मनी कहा है, ये एतराफ़ DGFIA ने किया है। कोई भी सरकारी कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा MOU गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है या किसी जो सोशल मीडिया हमारी साइट्स हैं उनके ऊपर कोई भी ऐसा ना मीडिया के साथ ना फेसबुक के साथ वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई एग्रीमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ना अकाउंट्स को जो है वो पूछा जा सकता है, ना उनके ऊपर जो आने वाला मवाद है उसको कहीं पर भी जो है वो ख़त्म कराया जा सकता है। जो बात वो करते हैं उसको कोई सीरियस नहीं लेता। ये रियासत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न का बायस होना चाहिए। महकमे का नौहार जो पड़ा है वो मेरे लिए बड़े कंसर्न का बायस है कि आज उन्होंने एडमिट किया है कि ना कैपेसिटी है उनके डिपार्टमेंट के पास, ना कोई सीरियसनेस है, और मेरे केस के ऊपर जो लोग काम कर रहे थे शायद उनके खिलाफ उन्होंने कोई महकमाना जो है वो गफलत करने के ऊपर उनके कोई कार्रवाई भी शुरू की है। लेकिन आज जो 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहली चीज़ ये है कि ये एतराफ़ DGFIA ने किया है कि कोई भी सरकारी कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा MOU गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है या किसी जो सोशल मीडिया हमारी साइट्स हैं उनके ऊपर कोई भी ऐसा ना मीडिया के साथ ना फेसबुक के साथ ना किसी और के साथ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई एग्रीमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ना अकाउंट्स को जो है वो पूछा जा सकता है, ना उनके ऊपर जो आने वाला मवाद है उसको कहीं पर भी जो है वो ख़त्म कराया जा सकता है। जो बात वो करते हैं उसको कोई सीरियस नहीं लेता। ये रियासत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न का बायस होना चाहिए कि जो ऐसे सोशल मीडिया जो हमारी साइट्स हैं वो मीटा है या फेसबुक है या टिकटॉक भी गालिबन उसके अंदर शामिल होगा। जो यहाँ से रेवेन्यू कमा रहे हैं, जो यहाँ से पाकिस्तानियों से जो है वो पैसे लेते हैं, उनके ब्लू टिक के पैसे, कभी एड्स के पैसे, कभी किसी के पैसे, लेकिन वो कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कहीं भी किसी एग्रीमेंट में नहीं है। और जिसको आज चीज़ से साहिबा ने ब्लैक मनी कहा है, उन्होंने कहा है कि ये बताएं कि फिर ये ब्लैक मनी नहीं है तो क्या है, कि अगर ये तमाम जो सोशल मीडिया के ये सब साइट्स हैं ये चल रही हैं लेकिन ये आपको जवाब दे नहीं है। और उन्होंने रोना रोया कि जी हमें कोई सुनता नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है और हमारी कैपेसिटी भी नहीं है ऑफिसर्स की। इससे मैं समझती हूँ कि जो हालात है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के वो बड़ी आसानी से समझे जा सकते हैं कि हर बंदा यहाँ मादर पिदर आज़ाद है, चूँकि उसको शायद मालूम है कि उसको देखा और पूछा नहीं जा सकता। फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बारे में पूछा कि वो दहशत गर्दों का अड्डा क्यों है, उसके ऊपर भी उनके पास कोई खातर खा जवाब नहीं था कि जो ये जहाँ पर दहशत गर्दों को जो है वो सेफ एक हाउस बना के दिया गया है, जहाँ पर वो बड़ी आसानी से और मज़े से जो है वो रियासत की रेट को चैलेंज करते हैं और गुनाह करके जुर्म करके वहाँ पर आराम से VIPs की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तमाम वो कंसर्न्स हैं जो रेज़ हुए हैं। फिर मुझे 10 दिन की तारीख मिली है, 10 दिन बाद मैं फिर आऊँगी और आके जो है वो फिर देखेंगे कि ये नौहा जो है ये कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन एक बात तो तय है, या तो पाकिस्तान के अंदर ये जो सोशल मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया के ये सब जो चीज़ें हैं इनको या तो रेगुलेशंस के अंदर आना होगा या इनको बंद हो जाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की इज्जतें उछालें, आप किसी की तौहीन करें, आप किसी को जलील करें और उसके बाद जो है वो आपको पूछने वाला और आपको देखने वाला कोई ना हो। और मेरा केस यही है, मेरा कोई पर्सन स्पेसिफिक केस नहीं है, ना मैं किसी ABCD के बारे में कंसर्न हूँ। मेरा आज भी मेरे वकील साहब ने भी ये गुजारिश की कि जी मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो मटेरियल फेक मटेरियल डाला गया था वो आज भी एग्जिस्ट करता है। मुझे क्या रिलीफ मिला 2-2.5 महीने हो चले आप मुझे ये लड़ाई लड़ते हुए कि वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती, किसी को पकड़ना और पूछना तो बाद की बात है, अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती तो फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर ये किस चीज़ की रियासत है और इस तरह से जो है वो किसको इंसाफ मिलेगा।
बहरहाल जो कुछ लोग हैं जो मुल्क से बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, और बेसिकली ये फितना जो है ये मुल्क के बाहर से ऑपरेट होता है, वहाँ से लीड मिलती है, वहाँ से लोगों को बताया जाता है आपने ये करना है, और उसके बाद फिर वो प्रोपेगेंडा सेल जो है एक मुनज़्ज़म कैंपेन की तरह करता है। उनके बारे में आज बताया गया है कि जी पहले शायद उनके आईडी कार्ड वगैरह ब्लॉक हुए थे, अब कोई सेकंड फेज़ है, उनकी जायदादें वायदादें अव्वल तो होंगी नहीं यहाँ कोई, और कोई होगी तो शायद उसको सीज़ करने के बारे में किया जाएगा। बट दिस इज़ नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न सबसे पहला ये है कि जो फेक वीडियोस पोस्ट की गई वो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात है। शुक्रिया। देखिए बात यह है कि इंसाफ तो इन अदालतों से मिलना है ना भाई, मैं जज तो हूँ नहीं। मैं भी आके गुजारिश ही करती हूँ, हर दफ़ा आके मैं बैठ जाती हूँ सारे कामकाज छोड़ के, और यहाँ पर जो है वो इंसाफ तलाश कर रही हूँ। ये इसमें डिसहार्टमेंट नहीं है। देखिए अगर डिसहार्ट होता तो सबसे पहले मैं घर बैठ जाती। ये 2-2.5 महीने की इस मुशक्क़त से मुझे क्या मिल रहा है, सिवाय इसके कि मुझे बार बार अपनी तौहीन महसूस होती है। आपके साथ में जाके यहाँ आके बात करती हूँ तो मेरे लिए कोई इज्जत का मुकाम तो नहीं है, मेरे लिए एक तौहीन है, एक तकलीफ है कि बार बार मुझे लोगों को याद कराना पड़ता है कि जी मेरा एक फेक वीडियो का केस आया था। मेरे लिए भी बड़ा आसान है, मैं घर बैठ जाऊँ, 2 लोग 2-4 दिन में शायद भूल जाए, लेकिन नहीं, मैं उन्हीं औरतों के लिए लड़ रही हूँ कि ये रूल्स रेगुलेशंस बन जाएं। इस सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया कहीं बेलगाम नहीं है, हर मुल्क में रेगुलेशंस मौजूद है, और रेगुलेशंस के साथ ही इसको देखिए, जो आपके अगर आपका हक है आज़ादी इज़हार राय, तो उसके साथ मेरे भी बहुत सारे हकूक़ जुड़े हुए हैं। आपको ये हक किसी ने नहीं दिया बुनियादी हकूक़ के नाम के ऊपर कि आप मेरी इंसल्ट करें, आप मेरी तौहीन करें, आप मेरी फेक वीडियोस बना के जो है वो डालें, और मुझे जो है वो अंडर प्रेशर लाकर मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की नाकाम कोशिश करें। अल्लाह पाक जो है औरतों का कैरेक्टर बहुत बुलंद अल्लाह पाक ने बनाया है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है, इससे बड़ा कैरेक्टर अल्लाह पाक नहीं दे सकते, और कोई ABCD जो है राह चलता वो उसको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए फाइट करनी पड़ेगी, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और मैं अपना केस, जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए बड़ा आसान है